अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 की नई लाइव एक्शन फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं जैसे fictionhorizon.com और thefilmbinge.com से। तो कोशिश करेंगे कि समझें कि इन जायज़ों की रोशनी में ये फिल्म कैसी है, क्या खास है इसमें। जी बिल्कुल। ये फिल्म जो है ये ड्रीम वर्क्स की जो बहुत मशहूर एनिमेटेड सीरीज थी उसी पर मबनी है। कहानी वही है, हिकअप एक नौजवान वाइकिंग और टूथलेस एक ड्रैगन, उनकी दोस्ती की। हाँ, और ये दोस्ती ही तो असल कहानी है। बिल्कुल। ये असल में कबूलियत, दोस्ती और जो पुरानी रिवायतें हैं ना, उनको चैलेंज करने की कहानी है। सही। अच्छा, हिकअप के किरदार के लिए मेसन थेम्स की अदाकारी का काफी जिक्र है। जराए कह रहे हैं कि नाजुक, अंदरूनी और पुरकशिश है। लगता है उन्होंने किरदार की जो वो गैर यकीनी सी कैफियत है, मगर हिम्मत भी, उसे अच्छा पकड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही चीज़, ये जो अंदरूनी कश्मकश है, इसी से तो वो दोस्ती पनपती है, जो फिल्म का आप कह लें जज्बाती मरकज़ है। रिव्यूज़ में ये भी है कि हिकअप के अपने वालिद के साथ या फिर टूथलेस के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो इख्तिलाफ़ात वाले सीन हैं, वो ख़ास तौर पे दिल को लगते हैं। अच्छा। तो ये जो ज़ाती ताल्लुक है ना, यही वो वाइकिंग बामुकाबला ड्रैगन वाली पुरानी लड़ाई को एक नया, एक इंसानी पहलू देता है। तो मतलब दोस्ती, ताल्लुकात, ये कहानी की जान है। अच्छा, और देखने में कैसी है फिल्म? विजुअल्स? ज़राए में वसी कुदरती मनाजिर, शानदार आसमान, ड्रैगन की परवाजें, इन सब की बड़ी तारीफ है। जी, जी। और ख़ास तौर पर टूथलेस का सीजीआई, उसे तो इंतहाई हकीकत पसंदाना कहा गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अहम नुकता है। रिव्यूज़ के मुताबिक ये जो विजुअल खूबसूरती है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। टूथलेस का जो हकीकत पसंदाना सीजीआई है, वो इसे एक मतलब सिर्फ कार्टून नहीं रहने देता, एक जिंदा मखलूक बनाता है। सही। तो इससे हिकअप और उसके बीच का जो रिश्ता है, वो ज़्यादा गहरा महसूस होता है। और वो जो बड़े-बड़े मनाज़िर हैं, परवाज़ें, वो आज़ादी का, वुसअत का एहसास दिलाती हैं। अच्छा, तो ये कहानी को सपोर्ट करती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल। विजुअल्स कहानी का हिस्सा हैं, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, और डायरेक्शन कैसी है? फिल्म की रफ्तार, पेसिंग वगैरह? डायरेक्शन की भी तारीफ की गई है कि जज्बात, कहानी, एडवेंचर सब में एक तवाज़ुन रखा गया है। फिल्म मजमूई तौर पर तेज़ रफ्तार ही लगती है, लेकिन समझ-बूझ के साथ आगे बढ़ती है। ये नहीं कि बस भाग रही है। ठीक। लेकिन हाँ, एक बात जो कुछ रिव्यूज़ में आई है, वो ये कि कुछ नाज़रीन को शायद एक्शन सीन्स के अलावा कहीं-कहीं रफ्तार थोड़ी सुस्त महसूस हो सकती है। ओह! अच्छा, ये अक्सर होता है लाइव एक्शन रीमेक्स में, खासकर जब असली एनिमेटेड फिल्म बहुत तेज़ हो। समझ गई। रफ्तार के अलावा म्यूजिक का भी काफी जिक्र है। कहा गया है कि दिल को छू लेने वाली है। बिल्कुल। म्यूजिक को तो फिल्म की जज्बाती नब्ज कहा गया है। जज्बाती नब्ज, वाओ! जी। रिव्यूज बताते हैं कि खास तौर पर जब हिकअप और टूथलेस साथ होते हैं या प्रवास के सीन हैं या कोई जज्बाती लम्हा, तो म्यूजिक बगैर ज्यादा ड्रामेटिक हुए असर को गहरा करती है। यानी हावी नहीं होती बल्कि साथ देती है। बिल्कुल। ये एक बहुत नाजुक तवाजुन होता है और लगता है कि वो हासिल कर लिया गया है। तो अगर हम सारी बात समेटें, तो मजबूत पहलुओं में क्या-क्या शामिल है? मरकजी किरदारों की दोस्ती, जी। मेसन थेम्स की अदाकारी, शानदार विजुअल इफेक्ट्स, खासकर टूथलेस, हाँ। और मुतासिरकुन म्यूजिक, यही है ना? जी बिल्कुल, यही है। और कमजोरियों में जैसा हमने बात की, शायद कुछ लोगों के लिए रफ्तार का मसला हो सकता है। और जो असल एनिमेटेड फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें शायद कहानी में कुछ नयापन कम लगे। हाँ, ये तो रीमिक्स के साथ होता ही है। बिल्कुल। आपको जानी पहचानी कहानी को ही नए अंदाज में पेश करना होता है। तो मजमूई तौर पर इन जराए की बुनियाद पर देखें तो फिल्म एक कामयाब लाइव एक्शन रीमेक लग रही है। हम्म। इसे खुशी, दोस्ती और जज्बे से भरा हुआ कहा गया है। IMDb पर 8.1 रेटिंग है और रिव्यूज भी ज्यादातर 4.55 जैसे हैं। जी हाँ। लगता है हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट साबित होगी। बिल्कुल। और ये जायजा एक और बात की तरफ भी इशारा करते हैं, जिस पर गौर करना चाहिए। वो क्या? कि कैसे एक फर्द का मुख्तलिफ नजरिया, जैसे हिकअप का ये मानना कि ड्रैगन दुश्मन नहीं है, कैसे वो माशरे के गहरे अकायद को चैलेंज कर सकता है।
जराए बताते हैं कि फिल्म इस जिद्दोजहद को, इस कश्मकश को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। एक अकेला शख्स माशरे के खिलाफ खड़ा है, सही। खतरात मोल ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ मुख्तलिफ देखा, कुछ अलग महसूस किया। ये सोचने की बात है कि तब्दीली अक्सर आती कहाँ से है। वो एक फर्द के मुख्तलिफ जाविया नज़र से ही शुरू होती है शायद।